हेलो एवरीवन, आज हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स के क्वेश्चंस को करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में सब कुछ समझ लिया। इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर ये जरूरी है आपको कि आपको पता हो कि कौन सा आइटम कहाँ पे आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन की तरह, और उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। पर फिर भी हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे ऐसे जिसके अंदर हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। ये क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं। जो कुछ भी आए रिसिप्ट साइड में रख दीजिए, जो कुछ भी जाए पेमेंट साइड में रख दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो कि कैश का होगा या बैंक का होगा। अब क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च ऑफ केयर ह्यूमन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक क्लब है। अब आपको एग्जाम में ऐसे पता चलेगा कि ये क्लब है। क्लब है तो मतलब एनपीओ का क्वेश्चन है, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा लिखा भी हुआ है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो ये रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आएगा यहाँ लिख दीजिए पैसा, जाएगा पैसा यहाँ लिख दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड 1,60,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिर्फ कैश का बैलेंस है हमारे पास, कैश इन हैंड 1,60,000 रुपीज। नेक्स्ट, टैक्स पेड बाय टैक्स पेड। अब टैक्स पेड को यहाँ पे ड्राइंग्स नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सनल यूज का खर्चा होता ही नहीं है। टैक्स पेड है, संस्था ने टैक्स दिया, सीधा लिखे टैक्स पे करा 7,000। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मिलती है तो रिसिप्ट है। एंट्रेंस फीस, आप चाहे हर एक चीज के आगे अकाउंट लिख सकते हैं। एंट्रेंस फीस 90,000। नेक्स्ट है डोनेशन। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन हमें मिली है। डोनेशन, जनरल डोनेशन भी यही आएगी और स्पेसिफिक भी यही आएगी। यहाँ हम उसे क्लासिफाई ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पैसा आया तो रिसिप्ट में और जाएगा तो पेमेंट में लिखना है। अगला है सैलरीज। सैलरीज पे करी जाती हैं बाय सैलरीज अकाउंट 1,37,700। नेक्स्ट है ऑनरेरियम टू गेस्ट मोटिवेटर। कोई मोटिवेटर मोटिवेट करने आया तो उसे पेमेंट करी टू ऑनोरेरियम। ओके, तो ऑनोरेरियम हो गया। अगला है पोस्टेज एंड स्टेशनरी के खर्चे बाय स्टेशनरी एंड पोस्टेज के खर्चे 1,500 रुपीज। उसके बाद है रिपेयर ऑफ एसी। एसी का रिपेयर हुआ तो खर्चा, रिपेयर ऑफ एसी खर्चा है। नेक्स्ट आइटम है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस जो वकीलों को दिए जाते हैं बाय लीगल चार्जेस। अब लीगल चार्जेस में और बहुत सारे लाइसेंसिंग फीस और ये सब भी हो सकती है, तो उसे हम किसी एक चीज में क्लासिफाई नहीं कर सकते, है लीगल खर्चा। अगला है इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000 रुपीज। अगला है रेंट रिसीव फ्रॉम फार्म हाउस ऑफ क्लब। क्लब का अपना कोई फार्म हाउस है, उससे पैसे आए, रेंट आया तो रेंट आया, रेंट रिसीव्ड। देखिए रेंट रिसीव्ड आएगा तो यहां पे लिखिएगा, और रेंट पेड आए तो पेमेंट में लिखिएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम फार्म हाउस, संस्था के पास काफी पैसा होता है तो उसको वो रेंट, तो संस्था के पास काफी पैसा होता है तो उससे वो फार्म हाउस और ये सब खरीद ही लेते हैं, फिर उनकी कमाइयां शुरू हो जाती हैं। अगला है सब्सक्रिप्शन। किसी भी एनपीओ की मेन कमाइयों में से एक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मिलता है तो रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात बताई थी कि भाई सब्सक्रिप्शन किसी भी साल का आ सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे
इसमें 4 साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है जो जो मिल गया। तो यहाँ पे हमें कितना कितना मिला है, 10,000, 30,000 और इस साल मिला है 5 लाख रुपीस और 60,000 आगे आने वाले साल का पहले ही मिल गया। तो टोटल हमें 6 लाख रुपीस की सब्सक्रिप्शन मिल गई है। कितना हैवी अमाउंट मिला। वेजेस, देखिए वेजेस, संस्था अगर काम करती है लोगों के बेनिफिट के लिए तो वेजेस भी तो देगी। जो ट्रस्टी लोग हैं वो अकेले थोड़ी ना सड़कों पे घूमेंगे सारे काम करने के लिए, उसके लिए लेबर लगती है। मान लीजिए कोई भंडारा बनवाया तो उसमें लेबर लगेगी बहुत सारी, और सारी व्यवस्था को बनाने के लिए ऑफिसर्स रखे जाते हैं जिन्हें सैलरी दी जाती है। तो वेजेस हो गई। अगला अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा हमें 6500 टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये हो गया। अब पेटी कैश एक्सपेंस 75,000 रुपए का पेटी कैश एक्सपेंस बाय पेटी कैश एक्सपेंस 75,000 का। अगला है फायर इंश्योरेंस। अब क्लब ने अपना फायर इंश्योरेंस करा रखा, अच्छी बात है, कराना भी चाहिए। बाय फायर इंश्योरेंस। अगला है चैरिटी। चैरिटी भी एक खर्चा है, संस्था करती है, डोनेशन लेती है, चैरिटी देती है। तो सारे आइटम्स हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। ओके, तो अब हम लोग इसकी टोटलिंग करेंगे। तो इन सब की टोटलिंग करने के बाद 8,83,000 का हमारा टोटल इस साइड का आता है, और हमारे इस साइड का टोटल करने के बाद 4,33,000 टोटल आता है। अब 8,83,000 माइनस 4,33,000 आप लोग कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4,50,000 रुपीज। तो ये क्या हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये किसका बैलेंस है, जाहिर सी बात है ये है कैश इन हैंड। यहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि पेमेंट रिसीव या पे हुई बैंक के थ्रू, तो हम मानेंगे सब कुछ कैसा था, कैश। साल की शुरुआत में हमारे पास 1,60,000 रुपए थे और साल के आखिर में हमारे पास 4,50,000 रुपए हैं। चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन और करते हैं। Question 2. From the following information for the year ending 31st March 2020 of Lockdown Sports Club. क्लब लिखा हुआ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल लिखा हो सकता है, ऐसे बहुत अलग अलग नाम लिखे हो सकते हैं जो आपको सीधा बताएंगे कि एनपीओ के खाते हैं ये। प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं और बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं। लास्ट में एक इन्फो है जो कहती है कैश एट बैंक इज 2,40,000 ऑन 31st March 2020। साल के आखिरी दिन में 2,40,000 रुपए कैश बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब बैंक बैलेंस है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इन्होंने कहा है क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना है, क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हम लोगों को क्लोजिंग कैश इन हैंड भी कैलकुलेट करना है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे बैंक में हमारे पास है 6 लाख रुपीस और कैश में हम लोगों के पास है 5 लाख रुपीस। टोटल हो गए 11 लाख रुपीस। ओके, नाउ अब कीपिंग ऑफ लॉन खर्चा है, माली को पैसे देना, तो पेमेंट में बाय अप कीपिंग ऑफ लॉन 4,000 रुपीस। एंट्रेंस फीस पैसा आया, एंट्रेंस फीस 40,000 रुपीज। तो हमने पहले 3 आइटम्स को देख लिया। अगला है डोनेशन। डोनेशन जनरल और स्पेसिफिक दोनों है। डोनेशन अकाउंट, जनरल डोनेशन आई है 2 लाख रुपीस एंड स्पेसिफिक डोनेशन आई है टूर्नामेंट के लिए कि जी टूर्नामेंट कराना इन पैसों से
4 लाख रुपीज, तो टोटल हो गई हमारी 6 लाख रुपीज। सैलरीज है 6,36,000, तो सैलरीज पेमेंट है, सैलरीज अकाउंट 6,36,000। ओके। ऑनोरेरियम टू गेस्ट डेंटिस्ट फॉर प्री चेकअप। स्कूल्स में भी डेंटिस्ट आते हैं ना, आपको याद होगा, छोटे होते हुए डेंटिस्ट आए होंगे आपके स्कूल में और आपकी चेकिंग करी होगी, तो उनको हमने क्या दिया, ऑनर में पैसा दिया कि आप हमारे यहाँ आए, थैंक यू, ऑनोरेरियम 40,000। अब इन्फो में इन्होंने कह रखा है कैश एट बैंक हमारे पास था 2,40,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक तो हमें बैंक का बैलेंस चाहिए और एक हमें कैश का बैलेंस चाहिए। क्वेश्चन ने हमें बैंक का बैलेंस दे रखा है 2,40,000 और ये है क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है, हमें कैश का बैलेंस ढूंढना है। ओके, तो हमने इन्फो का यूज कर लिया। अब इंफॉर्मेशन दो जगह जाती है, यहाँ बैलेंस शीट बनाने को नहीं कह रखा, नहीं तो ये इन्फो बैलेंस शीट में भी जाती। अगला है परचेज ऑफ फर्नीचर 7 लाख रुपीज। फर्नीचर परचेज करा, पेमेंट, फर्नीचर परचेज करने पे पेमेंट हुई 7 लाख रुपीज। चैरिटी हो गई 1 लाख की, बाय चैरिटी 1 लाख रुपीज। मैच के एक्सपेंसेस हो गए, देखिए एक ही फंडा है यहाँ पे, तो पैसे आए या पैसे गए। मैच एक्सपेंसेस 3 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट परचेज करी, जब फर्नीचर परचेज करने पे पैसे गए तो इन्वेस्टमेंट परचेज करने में पैसे जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है, क्यों फायदा है भाई, इन्वेस्टमेंट पे इनकम भी तो मिलेगी। अब 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप देखिए क्वेश्चन में लिखा उस पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट 10% के हिसाब से हमें मिली भी तो है, तो इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो गई, इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में लिखा है कि 10% के हिसाब से मिली, तो अगर आप कैलकुलेट भी करें 6 लाख का 10% 60,000 रुपए। अगली बात है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, इतने सारे सालों की सब्सक्रिप्शन आई है, पुराने सालों की भी आई है। इस अकाउंट की खासियत ही यही है कि यहाँ कहीं से भी पैसा आ जाए, कोई से भी साल का पैसा आ जाए, संस्था से रिलेटेड होना चाहिए, इसके अंदर आ सकता है। 2018, 2019, करंट ईयर 2020 और 2021 का भी पैसा है। वैसे तो करंट ईयर 19-20 चल रहा है, तो कोई बात नहीं, जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हो हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो हमारे पास 30,000, 10,000, 14 लाख, 80,000, टोटल हो गया 15,20,000। ओके, अगला यहाँ पे आपको दे रखा है क्लोजिंग कैश इन हैंड, हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने सारे आइटम्स को लिख ही लिया, ये क्लोजिंग कैश इन हैंड हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, ठीक है ना। अब जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 31 मार्च की जगह लिखा होना चाहिए 31 दिसंबर। ओके, क्योंकि ये कैलेंडर ईयर्स दे रखे हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर्स होते तो यहाँ पे 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020 ऐसे करके लिखा होता है, तो कोई बात नहीं। अब हमें करना क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2020, ठीक है। अब हम लोगों को टोटलिंग करनी है सिंपली, चलिए इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 11 लाख और 15 लाख कितना हो गया, 26 लाख, 26 लाख 20,000, 26 लाख 60,000, ओके, 26 लाख 60,000, 27 lakh 20,000 एंड 33 lakh 20,000, तो टोटल आ गया 33 lakh 20,000, 33 lakh 20,000। अब यहां का टोटल कर लेते हैं, 6 lakh, 6 plus 7 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
23,40,000, 23,80,000, 23,80,000 का आ रहा है कितना, 23,80,000। तो हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं 33,20,000, तो इस साइड का टोटल माइनस कर लेते हैं 23,80,000। तो करते हैं माइनस 0 0 0 0 4, तो ये आ जाता है हमारा 9,40,000। कितना आ जाता है, 9,40,000। अब हमारा यहाँ आया 9,40,000, तो यहाँ लिखिए 9,40,000। अब यहाँ का टोटल है 9,40,000, 9,40,000 में से 2,40,000 गए तो कैश इन हैंड कितना आ गया हमारा, 7 लाख। ये भी हमें ढूंढना था और ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब हम आगे चलेंगे, फंड बेस अकाउंटिंग करेंगे।